उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली के अवसर पर डालीबाग स्थित खादी भवन में माटी कला मेला का उद्घाटन खादी एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिल्पकारों एवं कारीगरों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए स्टॉल लगाए। वहीं माटी कला बोर्ड की तरफ से इन कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए गए। इस माटी कला प्रदर्शनी में माटी कला से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिसको लेकर मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदर्शनी में माटी कला व्यवसाय में उपयोग होने वाली तमाम तरह की मूर्ति और रोज उपयोगी सामानों का स्टॉल लगाए गए हैं। कलाकारों से बात की तो उन्होंने बताया कि माटी कला से बने उत्पाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, उनकी अच्छी बिक्री भी हो रही है। आप जानते हैं कि माटी कला बोर्ड प्रतिवर्ष अपने प्रदेश के जितने भी मिट्टी के जुड़े उत्पाद हैं, दिवाली के पूर्व मेला लगा करके जनता के लिए बिक्री के लिए मुहैया कराते हैं। उसी के और मिट्टी के तमाम सारे बर्तन जिनका उपयोग हम अपनी पूजा में करते हैं, तो इस दिशा पर आप यहाँ पर आएँ और इन बर्तनों को खरीदें, जिससे कि हमारे मिट्टी से जुड़े जितने भी कारीगर हैं, जितने भी उत्पादक हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री और आपका अच्छा त्यौहार हो, दिवाली की आप अच्छे से दिवाली में। माटी कला का आगाज़ हो चुका है। आज ये माटी कला मेला जो है उसका आगाज़ हुआ है और जो मंत्री हैं राकेश सचान, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोगों ने अपने हाथ से जो चीज़ें बनाई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो मिट्टी की, उसको लेकर तमाम, इससे पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार भी ये पूरी ये यहाँ की व्यवस्थाएं थी कि जो माटी की चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं और उसके बाद जिस तरह से ये माटी कला का जो ये मेला लगता है, इसमें तमाम लोग आते हैं, वो अपना स्टॉल लगाते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? भावना सिंह। भावना जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करते, इससे पहले भी 2023 में भी ये माटी कला का कार्यक्रम रखा गया था, मेला रखा गया था। किस तरह की क्या चीज़ें रहती हैं कि इस तरह से आप लोग बनाते हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगता है? सरकार से कितनी मदद? सर, हमें सरकार की तरफ से तो ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये तो उनकी बहुत अच्छी पहल है, जिससे बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहा है। और रही बात कि कितना बड़ा है इसका बाज़ार में क्रेज़, तो मिट्टी का तो क्रेज़ देखिए आजकल बहुत ही ज़्यादा है। लोग वापस से हमारी पुरानी परंपराओं में लौट रहे हैं। अब जैसे आपने बीच में सुना होगा कि घरौंदे का कोई नाम ही नहीं लेता है ना भाई। पहले हमारे यहाँ क्या था कि वो हम लोग हाथ से बनाया जाता था, हमारे बड़े बनाते थे। फिर बीच में क्या एक टाइम आया, क्योंकि घर भी छोटे रहे, तो वो परंपरा पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। उसी परंपरा को वापस से लाने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ बताने के लिए कि दिवाली की पूजा कैसे होती है, जो परंपरागत तरीके से होती है, तो ये हटरी का निर्माण किया हमने। तो ये आप अपने पूजा घर में रख के आप इसको जो है मतलब पूरी पूजा का पारंपरिक तरीके से आप इसको पूजा में कर। ये घरौंदे टाइप से ही ये आपने इसकी शुरुआत की है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये मोमबत्ती है, ये भी हाथ से ही मैन्युफैक्चरिंग की गई है। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है, भावना जी ने बताइए कि जो घरौंदे का जो चलन था, इससे पहले के टाइम में होता था, लोग जाते थे मिट्टी लेकर आते थे, उसके बाद घरौंदा अपने घर पर बनाते थे। लेकिन अब इस बार से अगर बात की जाए तो ये देखिए, ये घरौंदे हैं, ये इन्होंने बनाए हैं। और क्योंकि जो चलन है वो बंद हो चुका है, समय के साथ स्थितियाँ चेंज हुई, उसके साथ ही साथ जो लोग हैं इतनी व्यस्तता के चक्कर में अब ये जो घरौंदे की जो बात आ रही है सामने, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो घरौंदे जो पहले बनाए जाते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये घरौंदा है और इसमें माँ लक्ष्मी और माँ गणपति, जो गणपति जी है वो बैठा ले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है लगातार माटी उद्योग जो लगाते हैं, जो उनकी मदद होती है, लगातार योगी सरकार उनके लिए सजग है। कैमरा पर्सन नफीस के साथ में चंदन वर्मा, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।